नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जो फर्स्ट क्वेश्चन है cos 90। cos 90 का मान सारणी के तहत आपने देख लिया होगा 0 डिग्री का मान। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 30। cos 30 का मान √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ध्यान से देखिएगा, पाई है, cos π/4। ध्यान रखिएगा आप कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो हमने पाई की जगह रख दिया 180 डिग्री बटे 4। ठीक है, आप इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 90 बार में 2 से कीजिएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा कितना 45। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया cos 45। कैसे आएगा ध्यान रखिएगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है और cos 45 आ गया 45 डिग्री। cos 45 का मान होता है कितना 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 45। cosec 45 का मान √2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए tan 60 का मान पूछा गया है। tan 60 का मान होता है कितना √3 cosec 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मान होता है 2/√3। क्वेश्चन नंबर 3 है cot 30। cot 30 का मान √3। क्वेश्चन नंबर 4 sec 0 का मान होता है 1। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि sin 60 डिग्री किसके बराबर है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बुक में आप देखिएगा। तो sin 60 बराबर होता है cos 30 के। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मान सारणी में कि sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 30 का मान भी होता है √3/2, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गए। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर सी में ही है जो कि आपका सही है। कैसे? तो देखिए sin 30 का मान आपने मान सारणी में पढ़ा था कितना 1/2 और cos 60 का भी मान आपने मान सारणी में पढ़ा था 1/2। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन है ए बी डी, जितने भी ऑप्शन है उसमें आप जब चेक कीजिएगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कई सारे क्वेश्चन है। tan 30 है, tan 30 का मान आप लोग देख चुके हैं 1/√3। sin 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। tan स्क्वायर 30, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर है तो tan 60, तो tan जो 60 है, tan 60 का मान होता है √3। इस पे स्क्वायर था, हमने इस पे भी दे दिया स्क्वायर दे दिया। अब अगर आप इसमें स्क्वायर लिखा है तो इसको कितनी बार लिखिएगा, गुना के रूप में 2 बार में। दोनों को गुना कीजिएगा, 3 × 3 अंडर में 9 हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जोड़ा लग गया 3 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a/2 का मान दिया हुआ है 15 डिग्री। देखिए 2 यहाँ पर भागा में है, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो ये आ जाएगा आपका गुना में, मतलब 15 दूना 30, मतलब a का मान आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में cot a, तो a के जगह हम क्या रख सकते हैं 30 डिग्री, हमने यहाँ पे रख दिया 30 डिग्री। तो आ गया कितना cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान होता है √3। सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। देखिए तो sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान जो होता है 1, sin पे स्क्वायर था, हमने इस पर भी दे दिया स्क्वायर। tan 45, tan 45 का मान भी होता है 1, tan पे स्क्वायर था, हमने 1 पे भी दे दिया स्क्वायर। अब 1 × 1 एक ही होगा, ये भी 1 × 1 एक ही होगा, दोनों को क्या करना है घटाना है। आंसर आ गया आपका 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, sin थीटा बराबर cos थीटा दिया हुआ है और आपको बताना है थीटा, मतलब एंगल का मान आपको बताना है। देखिए मान सारणी में आपने पढ़ा था 45 में, आप ध्यान से देखिएगा तो 45 में दोनों का मान सेम होता है, तो हमने सीधा वही थीटा का मान 45 हमने यहाँ पे रख दिया। देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा, ये तो मेरे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हमने थीटा की जगह पे क्या रख दिया यहाँ पर 45 डिग्री। देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि सेम है या नहीं है। तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया 45, यहाँ भी थीटा की जगह हमने रख दिया 45। अब sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। देखिए दोनों बराबर ही है, बराबर है मतलब बिल्कुल सही है। थीटा का मान कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। क्वेश्चन 100। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है आपका 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, हमें लाना है मान cos थीटा का मान। देखिए 3 और थीटा में रिलेशन है गुणा का, 3 को हमने इक्वल के इस तरफ ले आया, ये आ गया आपका भाग, ये आ गया आपका भाग में, इसको हमने 3 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 30। तो थीटा का मान आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री।
यहाँ पे देखिए cos थीटा था, तो cos थीटा के जगह हमने पे रख दिया कितना 30 डिग्री, और cos 30 का मान हमें पता है कितना √3/2 सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है थीटा का मान इस बार दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको मान लाना है किसका 2 cos थीटा का मान। तो 2 cos थीटा, जहाँ थीटा है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं 30 डिग्री हमने रख दिया। दो इन दोनों में तो रिलेशन कैसा गुना कहीं हमने गुना दे दिया। cos 30 का मान √3/2, यहाँ से ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल, बचा क्या आपका √3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 2 अल्फा का मान दिया हुआ 90 डिग्री, हमें लाना है मान साइन अल्फा का मान। देखिए 2 और अल्फा में कैसा रिलेशन है गुना का, 2 को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आ गया आपका भाग में, इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो अल्फा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, और आपको लाना कितना था साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 45 डिग्री, मतलब आपको सॉल्व करके लाना है साइन 45, तो साइन 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है 1/√2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा का मान √3 है, इस बार आपको थीटा का ही मान बताना है। तो देखिए ध्यान से tan थीटा के जगह पे हमने tan थीटा रख दिया, और √3 अगर आप tan थीटा में ध्यान से देखिएगा तो वो आता है किसका मान tan 60 का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना आ गया tan 60, मतलब कि थीटा का मान कितना 60 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है कि आपके पास अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी कितना है 60 डिग्री है। क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है cos ब्रैकेट में है अल्फा माइनस बीटा, तो जहां अल्फा है वहां हमने 60 रख दिया, माइनस था माइनस, बीटा का भी मान 60 डिग्री हमने 60 लिख दिया, 60 माइनस 60 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान आपका 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली आपको बोला गया है कि इनमें से किसका मान 1 होगा। कई सारे आपके पास ऑप्शन है, हमने सबसे पहले ऑप्शन ए को ही हमने चेक कर लिया। उस ऑप्शन में ए में है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान होता है क्या आपका 1/√2, साइन पे स्क्वायर था तो हमने इसके वैल्यू पे भी क्या दे दिया स्क्वायर, cos 45 का मान 1/√2, इस पे स्क्वायर था, इस पे भी हमने क्या दे दिया स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि हम इसको दो बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। देखिए हमने लिख दिया इसको, यहाँ पे भी लिख दिया। अब इसको देखिए आप इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं 2 गुना 2, इसको भी आप इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं। ये देखिए अंडर में जोड़ा लग गया, हमने इसको 2 को बाहर लिख लिया, ये भी जोड़ा लग गया, हमने इसको 2 को बाहर लिख दिया। यहाँ से आपका भिन्न का जोड़ हो गया, दोनों का ऐसे लीजिएगा 2 को 2 से भाग दीजिएगा 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1, यहाँ प्लस है प्लस दे देंगे, यहाँ पे वही चीज 2 को 2 से भाग दीजिएगा 1 को गुना कीजिएगा 1 से, ये आ गया, दोनों को जोड़िएगा 2, ये फाइनली आपका यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका आ गया कितना 1। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखिएगा तो sin 30 प्लस cos 60 का मान आपसे पूछा गया है। तो sin 30 का मान होता है कितना 1/2 प्लस cos 60 का भी मान होता है कितना 1/2। अब फिर से वही चीज जो यहाँ पर है, भिन्न का जोड़ है, सॉल्व कीजिएगा, ये भी मान आपका कितना आ जाएगा 1। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन है cos 60 प्लस 1 बटे cos 60 माइनस 1, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1, इस 1 के नीचे आप 1 देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से वही है cos 60 का मान तो 1/2 ही है, माइनस था माइनस दिया, यहाँ भी 1 है, इस 1 के नीचे भी हमने 1/1 दे दिया। अब यहाँ से आपका ये भिन्न का जोड़ हो गया, ये आपका भिन्न का घटाव है। पहले हमने इनको सॉल्व किया, ये देखिए इन दोनों का ऐसे लीजिएगा 2 को 2 से भाग दिए 1 को गुना किए 1 से 1 आ गया आपके पास, यहाँ प्लस था हमने प्लस दे दिया, 1 को भाग दीजिएगा 2 से 2 को गुना करिएगा 1 से, तो ये आ गया आपका 2। ठीक इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों का ऐसे भी आ गया 2 को 2 से भाग दिए 1 को गुना करेंगे 1 से, ये आ गया आपका 1, माइनस था माइनस दे दिए, 1 को भागा दिए हमने 2, तो 2 बार में जाएगा 2 गुने 1 2, इन दोनों को जोड़िएगा 3/2, मेन फ्रैक्शन का लाइन आपका ये रहा। इन दोनों को घटाइएगा तो -1 आएगा, अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, घटाएंगे और जिस भी अंक का साइन रहता है जो भी अंक बड़ा रहता है, जो उसका साइन रहता है वही साइन हम यहाँ पे भी देते हैं। घटाएंगे दोनों को तो आएगा 1, 2 बड़ा है और 2 का साइन है माइनस, इसीलिए 1 के साथ हमने साइन दे दिया यहाँ पे माइनस। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। नीचे 2 था, हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब फिर से देखिए ऊपरी फ्रैक्शन में नीचे फ्रैक्शन में हमने इसको भाग के फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। 3/2 था, हमने वो रख दिया, भाग को गुना में चेंज किया, गुना में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 2/-1। 2/-1 के बाद फिर यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल,
क्या बचा आपका 3/-1, जिसको आप क्या लिख सकते हैं -3। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है थीटा का मान 45 डिग्री है और आपको ये सॉल्व करके लाना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो जहां थीटा है वहां पे हम क्या रख सकते हैं 45 डिग्री। देखिए हमने रख दिया cos स्क्वायर थीटा की जगह 45 माइनस था माइनस, sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर रख दिए, यहाँ पे थीटा था यहाँ पे भी हमने 45 डिग्री हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इस पे स्क्वायर था हमने इस पे भी क्या दे दिया स्क्वायर, माइनस का माइनस हो गया। sin 45 का भी मान वही होता है 1/√2, sin पे स्क्वायर था हमने इस पे भी क्या दे दिया स्क्वायर। तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं 1/√2 गुने √2 माइनस हो गया, ये भी आपका दो बार आएगा 1/√2 गुने √2। इसको आप इस तरीके से लिख ही सकते हैं। अंडर रूट में अगर आपका जोड़ा लग गया तो हम इसको दो बाहर लिख सकते हैं, तो एक यहाँ से ये आपका आ गया 2, सेम चीज यहाँ पे भी है, ये भी आपका आ गया 1/2। अब यहाँ पर से आपका एलसीएम का घटाव, ये भिन्न का घटाव है, एलसीएम लिया गया 2 को 2 से भाग दिए 1, 1 को गुना के 1 से 1 आ गया, -1 2 को 2 से भाग दिए 1, 1 को गुना के 1 से 1 - 1 रिजल्ट आपका 0, और 0 अगर किसी संख्या में आप भाग दीजिएगा 0 तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 था थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, सॉल्व आपको करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो जहां थीटा है वहां पे आप 45 रख सकते हैं, हमने देखिए हमने रख दिया tan स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 45। अब वैल्यू आपको रखना है, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे स्क्वायर था हमने इस पे भी दे दिया स्क्वायर। cosec 45 का मान होता है √2, अंडर cosec पे स्क्वायर था हमने इस पे भी दे दिया स्क्वायर। 1 को 1 गुने 1 करिएगा तो 1 ही आ जाएगा प्लस, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बार। फिर फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जोड़ा लग गया तो इसके लिए 2 आ गया, दोनों को जोड़ना है, रिजल्ट आपका आ गया 3। नेक्स्ट देखते हैं sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का आपको सॉल्व करना है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, sin पे स्क्वायर था हमने इस पे भी दे दिया स्क्वायर, माइनस था माइनस, cos 60 का मान होता है 1/2, cos पे स्क्वायर था इस पे भी हमने क्या दे दिया स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 बार, 2 को भी हमने लिख दिया 2 बार गुना के फॉर्म में, माइनस था माइनस दिए, इस पे भी देखिए स्क्वायर तो 1 गुने 1 और ये आ गया आपका 2 गुने 2। इसको फाइनली आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 2, यहाँ पे आ गया आपका 4 माइनस 1 और ये 2 गुने 2 आपका 4। यहाँ देखिए जोड़ा लग गया, अंडर रूट में है, हमने इसके लिए केवल 1 लिख दिया, नीचे 4, यहाँ ये आपका जस का तस सेम। अब ये हो गया आपका क्या भिन्न का घटाव। एलसीएम ले लीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, माइनस 4 को 4 से भाग दे देंगे तो 1 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ आ गया आपका 1, घटाइएगा तो 2 आ जाएगा बटे 4, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 1 और 2, रिजल्ट आपका आ गया क्या 1/2। चलिए